खबर यूपी के बलिया से है, जहां क्षत्रिय भारत महासंगठन के मजबूत करने के लिए बैठक हुई, जिसमें साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और स्वागत किया गया। अनिल सिंह ने बताया कि क्षत्रियों का आए दिन अस्तित्व व सम्मान गिरता जा रहा है। राजनीति में भागीदारी कम हो रही है और नौकरी में भी भागीदारी कम हो रही है। समाज में हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। वर्तमान में क्षत्रिय भारत महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके का आप लोग का प्रोग्राम है? आज दो तरह की बैठक है। पहला कार्यक्रम तो ये है कि क्षत्रिय भारत महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकुशलता को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसका सम्मान समारोह है। और एक हमारे हर महीने संगठन की बैठक होती है और संगठन में हम देखते हैं कि हमारे संगठन में क्या कमी रह गई, क्या और अच्छाई होना चाहिए, संगठन का विस्तार कैसे हो, उस पर चर्चा करने के लिए भी ये बैठक बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है जो क्षत्रिय समाज है भारतवर्ष में, उसकी क्या स्थिति है और आपका जो ग्रुप है, संस्थान है, वो किस तरीके से मदद करता है? समाज में क्षत्रियों का आए दिन अस्तित्व और स्तर हर जगह से गिर रहा है। राजनीति में भी हमारी भागीदारी कम हो रही है, नौकरियों में हमारी भागीदारी कम हो रही है, समाज में जो हमको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जबकि देश की आज़ादी में जितना क्षत्रियों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और अपने को बलिदान कराया, अंग्रेज़ों से या मुग़ल बादशाहों से जिसने लड़ाई लड़ी तो कौन था? वो क्षत्रिय लोग थे जो मुग़लों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, बलिदान कराए, त्याग कराए और जिनके वजह से लड़ते लड़ते उनकी जनसंख्या कम हो गई और आज उन लोगों का अस्तित्व ही खतरे में है। समाज में कहीं इज्जत नहीं है। आज राजनीतिक पार्टियां मैंने कभी नहीं देखता हूं। ये गिरावट क्यों आई? गिरावट होने के कारण यह है कि एक तो समाज में नैतिकता की कमी है और लोग स्वार्थी हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जो है ये कलयुग में आपको जिसकी संख्या ज़्यादा है, वोट का मैटर है। लोग अच्छे बुरों का नहीं देखते, लेकिन देखते हैं कि कहाँ हमको वोट ज़्यादा मिलेगा। वो चाहे कितना भी गलत काम करे उसकी तरफदारी लोग करते हैं। आरक्षण लगा दिया गया तो जिसकी वजह से अब नौकरियों में हमारी संख्या कम हो गई। ज़मीन जगह चूँकि राजपूतों का था कि सबकी रक्षा करते थे, वो सबके बारे में सोचते थे, शुरू से सोचते आ रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हम सबके बारे में सोचते रह गए और हमारे बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। आपको क्या लगता है योगी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है क्षत्रिय समाज के लिए? क्षत्रिय समाज के लिए तो योगी सरकार ने भी कहीं कुछ किया नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में क्या क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका है? अब हम देखेंगे विधानसभा में उस समय क्या सिचुएशन बनता है। हम अपने संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे और जो सरकार वादा करेगी, हमारी मांग पूरी करेगी। अभी हम जल्दी ही जो है स्वर्ण आयोग के लिए मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे और देखते हैं कि सरकार क्या उस पर अमल करती है। अगर वो भरोसा दिलाती है कि जब अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति का आयोग है, तो स्वर्णों में, राजपूतों में, ब्राह्मणों में कितने गरीब लोग हैं। बहुत राजपूत आज के समय में है और ब्राह्मण है जिनके पास एक कट्ठा ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके साथ उत्पीड़न होता है तो कोई बोलने वाला नहीं है। अगर अल्पसंख्यक के साथ कोई कहीं हो गया उत्पीड़न या उत्पीड़न नहीं भी हो या अल्पसंख्यक ही दूसरे के साथ करे तो अल्पसंख्यक आयोग खड़ा हो जाता है, पिछड़े आयोग खड़ा हो जाता है, अनुसूचित आयोग खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रत्याशी भी उतार सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव में? आपको अपना प्रत्याशी भी नहीं, अभी हम प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। हमारी जो मांग पूरी करेगा या हमको जो हमारा विचार और स्वभाव और हमको जो समर्थन करेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।